केवल और केवल नारद जी ने आज तक विश्व में वह कार्य किया है, मार्गदर्शन देने का, लोगों को ऊंचा उठाने का, लोगों की दिशा को सही करने का, कि शायद दुनिया में आज तक किसी ने नहीं किया। इसीलिए उनको देवर्षि की सामर्थ्य मिली और देवर्षि की संज्ञा मिली। वे जहाँ चाहते थे पहुँच जाते थे। भगवान के यहाँ भी उनके लिए कोई रुकावट नहीं थी, भगवान के यहाँ भी वे रोक टोक पहुँच जाते थे। तो ऐसा पहुँच के करके उन्होंने कई बार जन कल्याण किया। तो नारद जी को भगवान के पास जाने के पहले समस्या तो देख लेनी चाहिए, ऐसा मन में विचार आया। भगवान के पास जाना है, उनसे समाधान लेना है, लेकिन समस्या को पहले अच्छी तरह से समझ लिया जाए। इसी प्रसंग को ऋषि ने आगे कहा है, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, पर्यटन विविधान लोकान् मृत्युलोकमुपागतः। एकदा नारदो योगी, एक बार नारद योगी कहाँ गए? परानुग्रह कांक्षया, अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई हो ऐसी कामना लेके पृथ्वी लोक में आए। पर्यटन विविधान लोकान, अनेक लोगों का पर्यटन भ्रमण करते हुए वे पृथ्वी लोक में आए। अब यहाँ आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत कष्ट में हैं। ततो दृष्टा जना सर्वान् नाना क्लेश समन्वितान्, नाना क्लेश से लोग समन्वित हो रहे हैं, नाना क्लेश उन सबको मिल रहा है। और नाना योनि समुत्पन्ना, अनेक योनियों में वे उत्पन्न होकर अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इस तरह से जब उनका मन बहुत दुखी हुआ तो भगवान के पास जाते हैं विष्णु लोग, और वहाँ भगवान जी से पूछते हैं कि हे भगवान, हमें उपाय बताइए। केनोपायन चे तेषां दुख नाशो भवेत् ध्रुवम्, ऐसा कोई उपाय है जिससे दुख का नाश होता हो? वह सुनिश्चित उपाय हमसे बताइए ताकि हम उस उपाय को ले जाके धरती वासियों को बता सकें। इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकम गतस्तदा, भगवान के पास जब वे पहुँचे तो भगवान ने उनसे कुशल क्षेम पूछी। कुशल क्षेम चर्चान्ते अभिष्टे चर्चा भवद्वयोः, दोनों लोगों के बीच में अभिष्ट चर्चा हुई तब जब कुशल क्षेम की चर्चा पहले हो गई। संसारस्य च कल्याण कामना सन्निहिता चया, संसार के हित की कामना से नारद जी वहाँ गए थे। उनकी समस्या को भगवान विष्णु जी ने सुना तब उन्होंने समाधान देना शुरू किया। क्या समाधान देना शुरू किया? अधुनास्ति हि सर्वत्र अनास्था, अनास्थाकं परंपरा, अदूरदर्शिता गस्ता जना विस्मृत्य गौरवम। प्रज्ञा पुराण का भाव यहाँ उपस्थित होता है, जिसे गुरुदेव ने कब से लिख दिया था। अचिंत चिंतना जाता अयोग्याचरणास्तथा, हम अचिंत चिंतन करते हैं और अयोग्य, जो योग्य नहीं है, करने लायक नहीं है, वैसा आचरण करते हैं। और इसी दो बात से सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। वातावरण उत्पन्न भीषणाश्च विभीषिका, जितनी विभीषिकाएं हैं, जितने कष्ट कठिनाइयां हैं, वो केवल इसी बात से उत्पन्न हुई हैं कि अचिंत चिंतना जाता। हमारा जो चिंतन है वो अचिंतन से ग्रसित है। हम दुश्चिंतन करते हैं, सच्चिंतन नहीं कर पाते, और हमारा जो आचरण है वह योग्य नहीं होता है, अयोग्य आचरण करते हैं। ये दो चीज़ें हैं जिनसे समस्या उत्पन्न हुई है, और इस समस्या का समाधान अब मानव के वश में नहीं है। तो किसके वश में है?
भगवान विष्णु ने कहा अब जो है प्रज्ञावतार के रूप में जो अवतारी चेतना आएगी, उसी चेतना के मार्गदर्शन से समाज की गति बदलेगी, समाज की दशा सुधरेगी। प्रज्ञावतार नाम्ना च युगस्यावतारकः भूलोके मानवानां तो सर्वेषां हि मनःस्थितौ परिस्थितौ च विपुलं चेष्टते परिवर्तनं सृष्टिक्रमे चतुर्विंश एष निर्धायतां क्रमः। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, प्रज्ञावतार के रूप में अब अवतारी चेतना प्रकट होगी और उसी से इस युग की समस्त समस्याओं का समाधान मिलेगा। इसलिए तुम जाकर दुनिया में प्रज्ञावतार के बारे में चर्चा करो, प्रज्ञावतार की महिमा बताओ, प्रज्ञावतार के जीवन की कथा को सुनाओ। और यही कथा यह समय समीचीन है और युगीन है। वह बात जो आज के युग में लागू न होती हो उसे युगीन नहीं कहा जा सकता और उसे समीचीन नहीं कहा जा सकता। तो प्रज्ञा गुरुदेव का जो के लिए संदर्भ है, प्रसंग है, गुरु कथा मितम, यही आज के युग के लिए कथा के रूप में समीचीन है और यही इस युग के लिए युगीन है। ये युगीन कथा है, आज की कथा है और आज इसकी आवश्यकता है। जब भगवान विष्णु ने नारद से कहा तो नारद जी जन जन को जगाने के लिए तत्पर हो जाते हैं और इसके लिए जब वे आगे बढ़ते हैं तो केवल प्रज्ञावतार की बात नहीं बताते, प्रज्ञावतार की बात नहीं बताते, बल्कि प्रज्ञावतार के पूर्व जितने अवतार हुए हैं संक्षिप्त में उनका भी बोध कराते हैं। क्योंकि जनता को विश्वास तो हो कि अवतारी सत्ता हमेशा आती हैं, उद्धार करती हैं। क्योंकि विकट कठिनाइयों विभीषिकाओं को देख के लोगों का विश्वास टूट जाता है, आशा छूट जाती है। उनको लगता है कि नहीं, अब ये युग बदलने वाला नहीं है, इस समय नहीं बदलने वाला है, हम क्या कर सकते हैं। तो नारद जी सांत्वना देते हैं। नारद जी कहते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस धरती पे ऐसी विकट स्थितियां कई बार आई और भगवान ने अवतार लेकर उनका समाधान किया। भगवान कृष्ण ने गीता में यही तो कहा, यदा यदा है। उन्होंने एक बार दो बार के लिए नहीं कहा, बल्कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो नारद जी भी यही बात कहते हैं। भागवत में 24 बार भगवान के आने की कथा आती है, 24 अवतार हुए हैं। लेकिन गुरुदेव ने कहा यदि उनमें 10 अवतारों की लीला गाथा को समझ लिया जाए तो भी काफ़ी है। वे 10 अवतार जो हुए उनकी संक्षिप्त कथा यहाँ नारद जी बता रहे हैं। कहते हैं कि भगवान के 10 अवतारों का दिव्य दर्शियों ने वर्णन किया है। शास्त्रों पुराणों में उनके स्वरूप और लीला संदोहों का वर्णन है। इसमें आद्यो मत्स्यावतारस्तु प्रास्तव सीद विजस्तरो, जो सबसे पहला अवतार हुआ वो मत्स्यावतार हुआ। अब मत्स्यावतार ने क्या किया, उनकी क्या विशेषता महानता थी, उसे यहाँ कहने का समय नहीं है। क्योंकि कथा 7 दिन की है, सप्ताह के रूप में है। और आज पहला दिन है। कोशिश ये हो कि आज परम पूज्य गुरुदेव का प्राकट्य हो जाए इस कथा में, अर्थात उनका अवतरण हो जाए और आगे की कथा भी व्यवस्थित रूप से चलती रहे अपने प्रसंगों के हिसाब से। अब तक एकाध गीत भी हो जाता, लेकिन लग रहा है गीतों के लिए समय कम है क्योंकि प्रसंग बहुत अधिक हैं। पहला दिन है तो कथा की भूमिका में ये सब बातें कहनी आवश्यक भी हैं। तो प्रथम जो अवतार हुआ मत्स्यावतार हुआ, जिसने बीज से वृक्ष बनने जैसा उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसे एक छोटा सा बीज होता है, लेकिन वही बीज विकसित होके
बट का बीज कितना हल्का, कितना छोटा होता है, लेकिन जब वही बीज विशाल वृक्ष में बदलता है, आप लोग देखे होंगे, तो उस बीज की तुलना में बट वृक्ष की तुलना करें तो कितना विशाल होता है। ऐसे मत्स्य अवतार इस धरती पर आए और उन्होंने अपने समय में अपना उद्देश्य पूरा किया। अवतारो द्वितीयश्च कच्छपो भूसोत्तमः संशयो गजं सर्वान् बोधयामास स्वं मतम्। यहाँ बात चल रही है दूसरे अवतार की। द्वितीय अवतार जो भगवान का हुआ वो कच्छप अवतार के रूप में हुआ। कहते हैं देवता और दानव दोनों झगड़ते थे, आपस में युद्ध करते थे, एक दूसरे को पराजित करने में लगे हुए थे, तो भगवान ने उनको सन्मार्ग दिया। कहते हैं ना कि भगवान आधार बन गए कच्छप के रूप में और मंदराचल पर्वत से मंथन किया गया। तो भगवान जो मनुष्य है ना, ये कहाँ से चलता है, कहाँ से उठता है, कहाँ से क्या करता है? आस्थाओं के माध्यम से। मनुष्य के अंतराल में जो आस्थाएं होती हैं, जो मान्यताएं होती हैं, जो उसकी श्रद्धा होती है, उसी से उसका व्यक्तित्व विकसित होता है, उसी से उसका चिंतन विकसित होता है, उसी से उसकी भावनाएं विकसित होती हैं। तो भगवान ने अपने को उस परम आधार में स्थित किया। देवताओं को, दैत्यों को प्रेरणा दी कि तुम लोग युद्ध छोड़ के और सहयोग करो। सहयोग करना ठीक है। कहते हैं गुरुदेव ने इसे आज के युग में बताया कि जैसे आज अध्यात्म और विज्ञान यदि दोनों आपस में संघर्ष करते हैं तो मानव जाति का भला नहीं होगा। भला तब होगा जब दोनों मिल जाएंगे, अध्यात्म रूपी देवता और विज्ञान रूपी राक्षस असुर। तो वास्तव में दोनों मिल गए। तो हम आप सभी जानते हैं कि इस विश्व को 14 रत्नों की प्राप्ति हुई। आगे के अवतार की बात आती है। अवतारस्तृतीयो भूत् वराहो युवधे स्वयं हिरण्याक्षस्य दूर्धस्य प्रवृत्त्या संचयस्य यः। तृतीय अवतार जो हुआ वराह अवतार, जिन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया। नरसिंहावतारश्च चतुर्थो भूत्पुपोष्यः सौहार्दे दुर्मले जाते तस्मिन् काल प्रभावतः। चौथा अवतार भगवान नरसिंह का हुआ, जिन्होंने हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप का वध किया। अब 5वें अवतार पे हम लोग पहुंचते हैं। वामनः पंचमः प्रोक्तः सद्भावं जागृतं व्यघात्। जो वामन अवतार हुआ वो 5वां अवतार था और उसमें भगवान ने वामन का रूप लिया और समझा बुझा कर ही काम चला लिया। उसमें मारपीट नहीं हुई, अस्त्र शस्त्र नहीं चला, वामन को समझा लिया। आप सब कथा जानते हैं कि 3 पग भूमि में उन्होंने सर्वस्व मान लिया और बलि को अपना भक्त बनाया। षष्ठः परशुरामश्च विद्यते श्रीचकार्यः दुष्टतानास संकल्पं यतो नैव कदाचन। 6वां अवतार भगवान का परशुराम के रूप में हुआ। वही परशुराम जिन्होंने आतताई शासकों को ठीक करने के लिए धरती पर 21 बार प्रचंड पराक्रम किया। लोग कहते हैं कि क्षत्रियों से दुश्मनी थी, ऐसी कोई बात नहीं। क्षत्रियों से दुश्मनी नहीं थी, बल्कि उन कुशासकों से, दुष्ट शासकों से उनकी दुश्मनी थी। अर्थात उनको नियंत्रण में लाना था और जन समाज के लिए सही राज्य व्यवस्था देनी थी।
इसलिए उन्होंने संघर्ष किया, अकेले किया, और एक बार नहीं, अपने उस जीवन में उन्होंने 21 बार ऐसा किया। जब जब आतताई लोग उभरते थे, अन्यायी आतंकी जो है अन्याय अनीति करते थे, परशुराम पहुंच जाते थे, उनका विनाश करते थे। ये 6वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में हुआ। सप्तमो राम उक्तास अवतारो लोक उच्यते, जनै श्रद्धायुते सर्वे मर्यादा पुरुषोत्तमः। 7वां अवतार भगवान का श्री राम के रूप में हुआ। हम गुरुदेव के नाम में श्री राम शब्द देखते हैं तो प्रभु राम उस समय आए 7वें अवतार के रूप में, और वही आज प्रज्ञावतार के रूप में। अभी आप सब लोगों ने अपने मिशन का वो संगीत सुना है, राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। एक अंतरा भगवान सिंह से देंगे। राम और श्री राम एक हैं, ये दुनिया जान न पाई। दोनों ने ही एक तरह की रामायण दोहराई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। सुनो रे संतों, दोनों की प्रभुताई। दोनों की प्रभुताई। दोनों रे संतों, दोनों की प्रभुताई। राम अयोध्या में जन्मे थे, ऋषिकेश तपशाला। राम अयोध्या में जन्मे थे, ऋषिकेश तपशाला। चीर अनेकों बाधा, बला अतबला विद्या पाई। चीर अनेकों बाधा, बला अतबला विद्या पाई। चीर अनेकों बाधा, भला अतबला विद्या पाई। चीर अनेकों बाधा, युग ऋषि ने भी इसी तरह से ये सब बात दिखाई। ऋषि ने भी इसी तरह से ये सब बात दिखाई। दोनों रे संतों, दोनों की प्रभुताई। दोनों रे संतों, दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक है, दुनिया जान न पाई। दोनों रे संतों, दोनों की प्रभुताई। दोनों रे संतों, दोनों की प्रभुताई। राम और श्री राम एक हैं, दुनिया जान न पाई। तो 7वें अवतार में भगवान राम के रूप में आए, जिन्हें कि मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। कृष्ण एवाष्टमः पूर्वतारो विद्यते स्वयं, चातुर्यस्य तथैव च। भगवान कृष्ण आए, जिनको कि पूर्ण अवतार माना जाता है,
ऐसे भगवान कृष्ण ने आकर उस समय की स्थिति को संभाला। भगवान कृष्ण 8वें अवतार के रूप में आए थे। अब 10 प्रमुख अवतारों में 2 अवतार बचते हैं। भगवान कृष्ण कब आए? आज से 5000 साल पहले। और उनके बाद जो अवतार आया भगवान बुद्ध के रूप में, आज से 2500 साल पहले। अब भगवान कृष्ण के बाद 2500 साल बाद भगवान बुद्ध आए, और भगवान बुद्ध के लगभग 2500 साल बाद प्रज्ञावतार आया, निष्कलंक प्रज्ञावतार। तो भगवान बुद्ध का जो अवतार था वो 9वां अवतार था। बुद्धावतारो नवमो बुद्धिं धर्ममथापि च संघं प्रधान रूपेण श्रीचक्रे जनमंगलम। भगवान बुद्ध आए तो अपनी भाव संवेदना को जगा के उन्होंने काम कर लिया। जो कठोर हृदय का था, पत्थर हृदय का था, उसके अंदर भी उन्होंने भावना जगा दी। वो अंगुली माल जो लोगों की अंगुलियां काट लेता था, लेकिन जब भगवान बुद्ध से उसका सामना हुआ तो अपनी सारी कठोरता को भूल गया, उनका अनुयायी बन गया। वो अम्रपाली जो अपने शरीर का दुरुपयोग करती हुई घूम रही थी, जब भगवान के शरण में आई तो भगवान बुद्ध के संदेशों को दुनिया में पहुंचाने लग गई। वो चंड अशोक, सम्राट अशोक जो था, वो चंड अशोक कहा गया जब उसने कलिंग का युद्ध किया और कलिंगवासी मारे गए। वहाँ कोई भी नहीं बचा, एक बुढ़ा व्यक्ति था। अशोक का आदेश था कि कोई जो कलिंग का हो वासी उसको पकड़ के लाना, और उसके सामने कम से कम पता तो चले कि हम कितने महान राजा हैं कि हमने कलिंग का नेस्त नाबूद कर दिया, कुछ भी नहीं बचा वहाँ। उस बुढ़े को लाया गया। उससे अशोक ने पूछा, बता बुढ़े, तू मेरी महानता को समझ पाया कि नहीं? वह वृद्ध व्यक्ति बहुत निर्भीकता से उसने बोला, अशोक, तू महान नहीं है, तू वीर नहीं है, तू कायरता तूने दिखाई। अच्छे भले मानव समाज को, राज्य की जनता को तूने कुचल डाला, मिटा डाला, और तू अपने को महान बनता है। महान तो तब होता जब तू लोगों की भलाई करता, लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए कोशिश करता। तू तो महान नहीं बल्कि बहुत नीच। सम्राट अशोक की आंखें खुल गई और अशोक ने अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले लिया। केवल स्वयं ही नहीं, अपने बेटे और अपनी बेटी को भी उस राह पे लगा दिया। ऐसे भगवान बुद्ध आए तो उन्होंने जो है 3 तरह की क्रांतियों की बात की। बुद्धम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि। अर्थात बुद्ध का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, व्यक्तिवाद का विरोध करते थे भगवान बुद्ध। उन्होंने कहा कि यदि कोई ये कहे इस बात को कि ये भगवान ने कहा है, किसी बहुत बड़े व्यक्ति कहा है, तो तुम मत मान लेना, तुम अपने विवेक से देखना कि मानने लायक है कि नहीं, उसी बात को मान लो, किसी के कहने से नहीं। तो उन्होंने कहा कि बुद्धम, पहला जो उनका संदेश था, बुद्धम शरणं गच्छामि, अर्थात विवेकशीलता के शरण में जाओ, विवेक को अपनाओ। दूसरा था धर्मम शरणं गच्छामि, अर्थात विवेक और ज्ञान का अभिमान न हो जाए, कुतर्की न बन जाओ, बुद्धिवाद का जहर न आपके जीवन में आ जाए, उस पे नियंत्रण रखना है। इसलिए धर्मशीलता, अध्यात्म की बात को जीवन में धारण करके चलो। सच्चे अर्थों में मानव हो तो मानव बन के जियो, मानव का धर्म तुम्हारे जीवन में दिखाई दे। ये नहीं कहा था कि कोई हमारा धर्म है उसे फैलाओ। तीसरी बात उन्होंने जो कही थी, संघम शरणं गच्छामि, अर्थात संगठित बनो,
संघ की जो शक्ति होती है संगठित होने की, उससे बहुत से काम होते हैं। और उन्होंने जो कार्य किया उन दिनों में, उसी कार्य को गुरुदेव ने नैतिक क्रांति, सामाजिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति आदि के रूप में इस युग में फैलाया। गुरुदेव स्वयं ये स्वीकार करते थे कि बुद्धावतार जो हुआ था वो पूर्वार्ध था, उत्तरार्ध के रूप में प्रज्ञावतार। तो 10वां अवतार जो है कल्कि, जिसे निष्कलंक अवतार कहा गया है, प्रज्ञावतारो कल्किश्च निष्कलंको वा निष्कलंकोऽपि वा, अर्थात निष्कलंक अवतार। प्रज्ञा का मतलब होता है विवेकशीलता, रितंबरा, ऐसी बुद्धि, ऐसा चिंतन, ऐसा विवेक जो निर्दोष हो, पवित्र हो, प्रखर हो। और इसकी उपलब्धि केवल और केवल एक ही उपाय से हो सकती है, गायत्री साधना से। गुरुदेव ने उस आदि शक्ति को प्रसन्न किया। प्रज्ञा की देवी, विवेक की देवी माँ गायत्री का उनको वरदान मिला और वो प्रज्ञावतार के रूप में संसार के जनमानस में प्रतिष्ठित हुए। प्रज्ञावतार की बात तक जब नारद पहुँचते हैं तो फिर आगे वे बताते हैं कि प्रज्ञावतार जो हुआ उसके संबंध में उनका कहाँ प्राकट्य हुआ, माता पिता आदि से लेकर अन्य इतिहास उनका क्या था, उस संबंध में आप सभी सुनिए। अब संस्कृत श्लोकों को साथ साथ ले चलने से समय अधिक लग रहा है, तो अपनी बात कथा की भाषा हिंदी में ही कही जाए तो ज़्यादा उत्तम है। तो प्रज्ञावतार के रूप में सर्वमान्य मान्यता है कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ही प्रज्ञावतार हैं। अब गुरुदेव के संबंध में हम लोग सभी जानते हैं, यहाँ से ही उनका जीवन परिचय आरंभ होता है और उनके जीवन से संबंधित कथा आरंभ होती है। मोर मनोरथ गुरुवर गाथा, मेरा जो मनोरथ है अर्थात हम शिष्यों का, वह यह है कि गुरुवर की गाथा को, उनकी कथा को हम लोग फैलाएं। चाहूँ कहन चरण धरि माथा, गुरुदेव के माता जी के चरणों में मस्तक झुका के, मस्तक रख के हम सभी लोग उसे कहना चाहते हैं, दूसरों तक पहुंचाना चाहते हैं। गुरुदेव इसमें हमें शक्ति दें। गुरु चिंतन चरित्र व्यवहारु अति नूतन उदार श्रुति सारू। गुरु का जो चिंतन है, जो उनका चरित्र है, जो उनका व्यवहार है, वह अति आदर्शमय है, नूतन है और श्रुति सारू, ये अवधी भाषा का शब्द है, अर्थात श्रुतियों का सार है, निष्कर्ष है। तो ऐसी पावन कथा का शुभारंभ हो चुका है और अब गुरुदेव के पिता, दादा, माँ आदि के संबंध में आपको परिचय दिया जाएगा। उस संबंध में आप जानेंगे पंडित मोतीलाल शर्मा एक धनाढ्य संपन्न ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, धर्मवान ब्राह्मण थे। मोतीलाल शर्मा जी के यहाँ पंडित रूप किशोर शर्मा का जन्म हुआ। पंडित रूप किशोर शर्मा जो अपने समय के भागवत के प्रकांड वक्ता थे, विद्वान थे और लगभग 1866 में उनका जन्म माना जाता है। 1923 में उनका स्वर्गवास हुआ, तो लगभग 67 साल की उम्र तक उन्होंने जीवन जिया। कौन? पंडित रूप किशोर शर्मा, जो गुरुदेव जी के पिताजी थे। और गुरुदेव जी की माता का नाम दान कुंवर, जिन्हें सभी लोग प्यार से ताई जी बोलते थे और जिनका जीवन लगभग 85-86 साल रहा। उनके संबंध में हम सब जाने, क्योंकि पंडित रूप किशोर शर्मा जो गुरुदेव जी के पिताजी थे, हम लोग अधिकांश लोग यही जानते थे कि उनके पिताजी का नाम यही है, लेकिन उनकी कुछ विशेषताएं यदि हम जानें तो उनके लिए भी हमारे मन में आस्था पैदा होगी
क्योंकि अवतारी सत्ताएं सामान्य लोगों के यहाँ जन्म नहीं लेती। कोई दशरथ होता है, कौशल्या होती है, उन्हीं के यहाँ भगवान आते हैं। तो दशरथ कौशल्या के रूप में रूप किशोर और माता दान कुंवर थी। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए। भरद्वाज गोत्र और उपगोत्र राजौड़िया। भागवत के विद्वान के अलावा संस्कृत के महान विद्वान थे। संस्कृत को सीखने का एक ग्रंथ है जिसे सिद्धांत कौमुदी बोलते हैं, लेकिन ये सिद्धांत कौमुदी जब आरंभिक छात्रों को पढ़ाई जाती है तो उसका छोटा रूप दिया जाता है जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदी। लघु सिद्धांत कौमुदी, मध्य सिद्धांत कौमुदी और सिद्धांत कौमुदी इस संस्कृत को सीखने के लिए ग्रंथ होता है। गुरुदेव अपनी वसीयत और विरासत में लिखते हैं और लिखते हैं कि हमारे पिताजी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत का जो हमको ज्ञान हुआ पिताजी के माध्यम से हुआ बचपन में ही, क्योंकि जब गुरुदेव 12 साल के हुए तभी पिताजी का साया उठ गया, पिताजी का स्वर्गवास हो गया। तो 12 साल के पहले उन्होंने संस्कृत का पूरा ज्ञान गुरुदेव को करा दिया था और इसके अलावा भागवत महाशास्त्र का पूरा ज्ञान गुरुदेव को उन्होंने कराया। उन्होंने अपने समय में स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत एवं महाभारत की अपने ढंग से टीका लिखी थी। कोई ऐसे वैसे छोटे मोटे पंडित पुरोहित नहीं थे, बल्कि जिन्होंने भागवत जैसे महान ग्रंथ पे टीका लिखने की क्षमता जिनमें थी, उन्होंने स्कंद पुराण जो पुराणों में सबसे बड़ा है, लगभग 86,000 श्लोक पाए जाते हैं, गरुड़ पुराण जो विख्यात है और महाभारत, इन ग्रंथों पे उन्होंने टीका लिखी। आयुर्वेद के भी ऊपर उन्होंने एक पुस्तक लिखा। इतना ही नहीं, उस समय स्वतंत्रता के लिए देश की जनता प्रयत्न में लगी हुई थी तो वे भी उसमें लगे हुए थे और महामना मदन मोहन मालवीय जी के वे सहपाठी थे। जब सहपाठी थे तो सहपाठी होने के नाते कोई भी काम होता था तो महामना मदन मोहन मालवीय जी पंडित रूप किशोर से अवश्य सलाह लेते थे। बहुत घनिष्ठता थी। आपको बहुत आश्चर्य होगा कि हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में प्रमुख भूमिका पंडित रूप किशोर की रही, क्योंकि जब इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने सोचा तो पंडित रूप किशोर शर्मा जी से सलाह लिया। उन्होंने कहा नहीं, ये हिंदुत्व को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए और राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने के लिए विश्वविद्यालय बहुत उपयोगी है और इसका मार्गदर्शन मिला। जो कुछ करना चाहते थे मालवीय जी, उसके लिए उनको बल मिला और केवल मौखिक नहीं बल्कि पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने कहा कि हम इस आगरा मंडल से, यहाँ के आसपास के जिलों से आपके विश्वविद्यालय के लिए जितना अधिक से अधिक बन सकेगा हम सहयोग राशि एकत्र करेंगे और उसे आपको देंगे। ऐसा उन्होंने किया। जब 1916 में बसंत पंचमी के आसपास उस विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ तो वहाँ गए। मालवीय जी ने कहा कि आपका योगदान इस विश्वविद्यालय के लिए प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से बहुत रहा है, आपको यहाँ उपस्थित रहना है और उस समय जो कार्यक्रम चलेंगे उनको आपको सफल बनाना है। पंडित रूप किशोर शर्मा ने उसे स्वीकार किया और वहाँ गए और उन्होंने उस समय अपनी पूरी जिम्मेदारी को निभाया। लेकिन अकेले नहीं गए, एक छोटा सा बालक भी ले गए थे। वो बालक कौन था? बालक श्री राम, जो केवल 5 वर्ष का था। ये अभी गुरुदेव के जन्म वाली बात में सब प्रसंग आएगा, लेकिन यहाँ उनके पिताजी की बात चल रही है इसलिए प्रसंग लाना आवश्यक हुआ। गुरुदेव केवल 5 वर्ष के थे उस समय, क्योंकि 11 में जन्म हुआ था और 16 की एक घटना है
5 वर्ष के उस बालक, तेजस्वी बालक को देखते ही मदन मोहन मालवीय जी बहुत प्रभावित हुए। उनको ऐसा तेजस्वी बालक दिखाई नहीं दिया था। उन्होंने तुरंत पूछा, ये बालक कौन है? बहुत ही विनम्रता के साथ पंडित रूप किशोर जी ने कहा, ये बालक आपका ही है। और संयोग था कि जो संस्कृत पाठ 13, 14, 16 साल के बच्चे कर रहे थे, उस क्लास में वो बालक बैठ गया और जो मालवीय जी उच्चारण करा रहे थे वेद मंत्रों का, वह बालक उन मंत्रों का उच्चारण करने लगा। बहुत ही उनको अच्छा लगा मालवीय जी को। उन्होंने कहा, इस बालक का जो है यज्ञोपवीत और दीक्षा संस्कार तो मैं स्वयं करूँगा। ऐसा शिष्य मुझे पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। इस शिष्य को पाकर मैं धन्य हो जाऊंगा। मुझको पाकर शिष्य धन्य भले न हो, शायद उतनी महानता मुझ में न हो, लेकिन ऐसे महान शिष्य को पाकर मैं अवश्य धन्य हो जाऊंगा। इसलिए मेरे सहपाठी, मेरे मित्र, जब कभी इसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना हो तो अवश्य कृपा करके मेरे पास लाना। मेरा जो पांडित्य कर्म है, जो मेरी विद्वत्ता है, वो सार्थक बन जाएगी। लोग क्या करते हैं, अपने कुलगुरु पंडित पुरोहित से कोई भी संस्कार करा देते हैं, उसका उतना असर नहीं होता। लेकिन मालवीय जी ने सजग किया, सावधान किया कि जब ऐसा संयोग बने तो आप आ जाना। और हम आप सभी जानते हैं कि जब 10 वर्ष की आयु हुई गुरुदेव की, तो उनको वहाँ ले जाया गया था। इस प्रसंग को विस्तार से बाद में चर्चा देंगे। अभी रूप किशोर जी ने और जो काम किए उसके संबंध में बात चले। एक धाधु नाम का डकैत था। कहते हैं कई आदमियों के जितनी ताकत उसके अंदर थी, 2-4 आदमी उसका कुछ भी नहीं कर पाते थे। जहाँ जाता था अत्याचार करता था, डकैती करता था, लूटता था। संयोग से एक दिन उसको कोई मिला नहीं था और उसको कौन मिल गए? पंडित रूप किशोर शर्मा। रूप किशोर शर्मा जी मिल गए। उनसे भी उसने कहा, किला तेरे पास जो कुछ है निकाल दे। लेकिन पंडित रूप किशोर भी कोई कच्ची मिट्टी के नहीं बने थे। उन्होंने कहा, क्या दें, मेरे पास तो कुछ नहीं है और तू सोचता है तुझसे मैं भयभीत हो जाऊं, तो संभव नहीं है। लेकिन तूने कुछ मांगा है तो मुझे देना होगा, और जब मुझे देना होगा तो उसका मैंने एक उपाय सोच लिया है। क्या उपाय सोचा है? कि मैं अब कथा कहने जा रहा हूं भागवत की। कथा का जो पैसा मिलता था हम अन्य लोगों को दे देते थे, दीन दुखियों की सेवा में लगा देते थे। लेकिन इस बार की कथा का जो पैसा मिलेगा, धाधु केवल तुझे दूंगा। रूप किशोर जी की बात में वो आ गया उनके साथ। अब कथा हुई तो कथा के बाद जितना कुछ चढ़ावा आया था देव मंच पे और सब कुछ, उसको उन्होंने बांध के गठरी दे दिया। उसके आंखों में आंसू आ गए। रोने लगा कि ऐसा दयालु पुरुष हमने दुनिया में देखा नहीं था। इतना सहृदय व्यक्ति आज तक हमने कहीं पाया नहीं। वह रोने लग गया, उनके चरणों में गिर गया। उन्होंने कहा, बेटा तू दुखी मत हो, गलत सही कर्म सबसे बन जाते हैं, लेकिन गलत कर्मों का प्रायश्चित सिर्फ एक होता है कि तू अपना रास्ता बदल ले। तुझको भगवान ने इतनी बड़ी ताकत दी है, शरीर में 2-4 लोगों को तू मारपीट कर देता है, वो कुछ कर नहीं पाते, तो इस ताकत का तू उपयोग कर, अच्छे काम में कर, मेहनत कर, मेहनत की कमाई खा। उसने कहा, गुरुदेव एक हमारे साथ समस्या है। बोली, क्या समस्या है? ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, अंग्रेजों की पुलिस है, ये हमारे पीछे पड़ी है। इनके हिस्ट्री सीट के लिस्ट में हमारा नाम है। ये लोग हमें हिस्ट्री सीटर समझते हैं और खोज रहे हैं। किसी दिन यदि मैं पकड़ा गया तो ये लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, हे गुरुदेव, यदि आपके अंदर कोई ऐसी उपाय, ऐसी कोई विधि, ऐसी कोई जानकारी हो
इससे बचने के लिए तो आप उसे बताइए। तो पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने आश्वासन दिया, बेटा ये तो बहुत मामूली बात है, मेरी जो लोकप्रियता है समाज में, शासन में, उससे तेरा एक काम हो जाएगा। यहाँ के जो पुलिस के लोग हैं, थाने के लोग हैं, वो सब मुझे अच्छी तरह जानते हैं, उनसे मैं कह दूंगा और तू बच जाएगा, हिस्ट्री शीट से तेरा नाम निकाल दिया जाएगा। लेकिन तू पक्का वचन दे कि अब फिर कभी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं उनसे बचा लूँगा, तेरा नाम हटवा दूंगा, लेकिन तब भी तू यदि कहीं गलत करता पाया गया तो मेरी भी बदनामी होगी। उसने कहा, गुरुदेव आप जो चाहे शपथ ले लें, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, इस असुर जैसे व्यक्ति को देव बनने के पथ पे चला दिया है, तो आपकी आज्ञा का मैं कभी उल्लंघन नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा, ठीक है बेटा चल, तुझे एक और भी अच्छा रास्ता मैं बताता हूँ। कहते हैं कि वहाँ जो है पास में एक रियासत थी बनेरा जिसका नाम था, और वहाँ के महाराजा थे शाह दुर्गा प्रसाद जी। शाह दुर्गा प्रसाद जी से पंडित रूप किशोर ने निवेदन किया कि राजा साहब आपके यहाँ सैनिकों की आवश्यकता होती है, सिपाहियों की आवश्यकता होती है, इसको आप अपना सिपाही बना लीजिए। जो जीवन लोगों के सताने में जा रहा था, लोगों को कष्ट देने में लगा हुआ था, वो जीवन अब लोगों की रक्षा के लिए लग गया। और राजा जो शाह जी थे दुर्गा प्रसाद, उनका सिपाही बन के उसने जन समाज का काम किया, उनके राज्य की सुरक्षा की, उनकी सुरक्षा की। अर्थात बुराई से हटा के उसे अच्छाई की तरफ लगा देना, ये उनकी विशेषता थी, वो इतनी उनके भीतर महानता थी। तो भला ऐसे महान सत्ता के यहाँ क्यों न आते गुरुदेव। तो ऐसे गुरुदेव के लिए दो पंक्तियाँ निर्माणों में गुरुओं का निर्माण अद्वितीय है। निर्माणों में गुरुओं का निर्माण जिनने फूके चलते फिरते, जिनने फूके चलते फिरते प्रतिमाओं में प्राण अद्वितीय है। निर्माणों में गुरुओं का निर्माण अद्वितीय है। निर्माणों में विश्वामित्र और संदीपन राम कृष्ण निर्माता, अंगुलिमाल अम्बपालिका जुड़ा बुद्ध से नाता। थे चाणक्य की चंद्रगुप्त के अनुपम भाग्य विधाता, और शिवाजी थे समर्थ के सपनों के उद्गाता। गुरु के अनुदानों की महिमा, गुरु के अनुदानों की महिमा
अनुपम और महान अद्वितीय है। निर्माणों में गुरुओं का निर्माण, जिनने भूखे चलती फिरती, जिनने भूखे चलती फिरती प्रतिमाओं में प्राण अद्वितीय निर्माणों में गुरुओं का निर्माण अद्वितीय है। निर्माणों में गुरुओं का निर्माण अद्वितीय है। निर्माणों में अद्वितीय है। तो जो गुरुजन होते हैं वे अद्भुत निर्माण करते हैं। तो पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने एक राक्षस जैसे धाधु को जब बदल दिया, उसका निर्माण कर दिया, तो देवता जैसा बन गया। क्योंकि वो केवल कथावाचक नहीं थे, गुरु थे, लोगों को दीक्षा दिया करते थे, पुरोहित थे। पुरोहित शब्द का मतलब ही होता है जो पुर का हित करता हो। तो ऐसे महान गुरु के रूप में अपने आप को प्रतिष्ठित किया था पंडित रूप किशोर जी ने। और वे भागवत आदि जब कहने जाया करते थे तो लोगों से अपने समय में ही दुष्प्रवृत्तियों के उन्मूलन और सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन की बात किया करते थे। उन्हीं का बीज था जो गुरुदेव के रूप में विकसित हुआ। और एक बार जब आप लोग छपकों की कहानी जानते हैं, आगे प्रसंग आएगा, उस घटना में घर के अन्य लोग विचलित हो गए। गुरुदेव के चाचा लगते थे पंडित देवीलाल, उन्होंने तो बहुत कष्ट दिया गुरुदेव को, घर के बाहर रख दिया। लेकिन उनको लगा कि जब हमारे भैया कथा कह के आएंगे और मैं उनसे बताऊंगा तो वो भी श्री राम को दंड देंगे। लेकिन जैसे पंडित रूप किशोर शर्मा जी आए और उन्होंने सुना कि बेटे ने इतना अच्छा कार्य किया है, सेवा की है, उन्होंने अपने भाई को ही समझाया कि देखिए आपने गलत किया। श्री राम ने गलत क्या किया था? किसी की सेवा ही तो की थी, लेकिन आपने सेवा के महत्व को समझा नहीं। छुआछूत, जात पात, भेदभाव को लेके और उसको घर से बाहर रखा, बाहर ही मिट्टी के बर्तनों में भोजन दिया और तमाम तरह की कठिनाइयाँ पैदा की। आपने गलत नहीं किया। इसी से आप जान सकते हैं कि पंडित रूप किशोर शर्मा जी कितने प्रगतिशील विचार के पुरोहित थे, विद्वान थे। तभी तो गुरुदेव को उनके यहाँ आना हुआ। पता नहीं कौन कौन से जन्म की, कौन कौन से उनकी तपस्या होगी। उस तपस्या को देख के गुरुदेव ने उनके यहाँ उनका पुत्र बनने के लिए अपने आप को सहमत किया। अब वे आए। माता दान कुंवर की भी कुछ बातें हो जाएं। माता दान कुंवर जो गुरुदेव की माँ थी, कहते हैं कि उनका जन्म 1886 में हुआ और उनकी मृत्यु 1971। बहुत से भाई लोग जानते होंगे वो 12 फरवरी का दिन था। गुरुदेव यहाँ उपलब्ध भी नहीं थे मथुरा में और माता जी ने प्राण त्याग दिया था। तो लगभग 85-86 साल की अवस्था उन्होंने गुरुदेव को बहुत संभाला। गुरुदेव को माता और पिता का दोनों का प्यार दिया, क्योंकि 12 साल की अवस्था के बाद जब पिताजी का स्वर्गवास हो गया था तो माँ दान कुंवर ने ही उनको संस्कार दिए, उनको ऊंचा उठाया, आगे बढ़ाया। कहते हैं एक बार गुरुदेव अपना जन्मदिन मना रहे थे। वो प्रायः अपना आध्यात्मिक जन्मदिन मनाते थे। तो जब जन्मदिन मनाया करते थे तो मिठाई बांटना और चीज़ बांटना ये तो बहुत सामान्य बात थी।
वे लोगों को कुछ दिव्य उपहार देते थे, कोई सद्ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई अच्छी चीज। एक जन्मदिन के अवसर पे उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ मैं इस जन्मदिन पर आपको भी कुछ उपहार देना चाहता हूँ, आप उसे स्वीकार कर लेंगी? माँ ने कहा, हाँ बेटा। बेटा तू कौन सा उपहार देगा? गुरुदेव ने कहा, माँ मेरा जन्म आवलखेड़ा में हुआ, तो आवलखेड़ा इस नाते मेरी जन्मभूमि, और आपने मुझे जन्म दिया, आप जननी हैं। हमें चाहते हैं कोई आप ऐसा उपहार मांग लें कि मेरी जन्मभूमि और मेरी जननी दोनों के काम आए, दोनों का उसमें नाम हो जाए। माँ ने बहुत सोच समझ के कहा, बेटा जब तू बहुत छोटा था तुझको कोई संत महात्मा ज्योतिषी पंडित देखता था तो कहता था कि दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान बनेगा, तो तू तो सचमुच में सबसे बड़ा विद्वान बनेगा, लेकिन तेरे गांव आवलखेड़ा में आज तक कोई हाई स्कूल भी नहीं। अगर तेरे गांव के लोग अशिक्षित रह जाएंगे, निरक्षर रह जाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे, तो बेटा मुझे बहुत दुख होगा। एक व्यक्ति तो दुनिया में छा गया और बाकी लोग जहाँ के तहाँ रह गए। गुरुदेव मुस्कुराने लगे, माँ मैं भी ऐसा ही चाहता था। वो समय था 1963 का। गुरुदेव ने कहा, माँ तुम्हारे नाम से मैं एक वहाँ विद्यालय स्थापित करता हूँ, और उस समय उन्होंने हाई स्कूल स्थापित किया माँ दान कुंवर के नाम से, और कुछ ही समय में वो दान कुंवर इंटर कॉलेज बन गया। पहला गुरुदेव ने शिक्षा के क्षेत्र में योगदान दिया अपने गाँव वासियों के लिए, उन बेचारों के लिए जिनके बीच में उन्होंने अपना जीवन बचपन का यापन किया था, खेले कूदे थे और उनसे मार्गदर्शन पाया था, दुलार स्नेह पाया था। भला उन गांव वासियों को कैसे भूल जाते, माँ को कैसे भूल जाते। तो उन्होंने अपनी जन्मभूमि के लिए एक उपहार दिया और अपनी माँ के लिए उपहार दिया। माँ ने कहा, बेटा तुझे जो कहना था तूने कहा, अब मेरी भी सुनेगा? माँ ने कहा, गुरुदेव बोले कि हाँ माँ बता तू क्या कहना चाहती है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू जो है मेरे जितने जेवर हैं तू ले जाके उस विद्यालय की बिल्डिंग भवन बनाने में लगा दे। ये गुरुदेव के कुल में वंश में अपना सर्वस्व दान करने की कोई नई परंपरा नहीं है। हम लोग बहुत जानते हैं तो माता जी का जानते हैं कि माता जी ने गायत्री मंदिर तपोभूमि के निर्माण में अपना जीवन अपना जेवर दान कर दिया था। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि शुरुआत माँ दान कुंवर ने की थी उस इंटर कॉलेज के लिए। गुरुदेव ने कहा, माँ ये पिताजी के और पूर्वजों के पुरखों के बनाए हुए जेवर हैं, इनमें आपकी आत्मीयता होगी, इनसे आपका लगाव होगा, इनसे आपका प्रेम होगा। इन जेवरों को आप क्यों दे रही हैं? मैं कहीं से भी व्यवस्था कर लूँगा। 2000 बीघे की ज़मीन है, ज़मींदारी की और तमाम चीज़ें हैं, आप अपना जेवर मत दीजिए। माँ ने कहा, नहीं बेटा तूने मेरे नाम से विद्यालय किया है तो मेरा भी योगदान लगना चाहिए। और उन्होंने अपने सारे के सारे जेवर दे दिए। और जेवर देने की पहली परंपरा थी, पहली कड़ी थी, पहला वो अवसर था जब उन्होंने दे दिया। गुरुदेव बहुत अभिभूत हो गए। हालांकि माँ की महानता को बचपन से जानते थे। माँ जब द्वारिकाधीश में यहाँ आती थी दर्शन करने तो कुछ प्रसाद मिलता था तो वो हाथ में ले लेती थी। वो प्रसाद हाथ की गर्मी से सिगा जाता था, उसमें पानी लग जाता था पसीने का, लेकिन बड़े प्रेम से आचार्य जी को अपना बालक समझ के देती थी। क्योंकि 1941 में यहाँ आए गुरुदेव, माँ भी आई और यहाँ रहने लगी तो नित्य जाने का क्रम था, तो जाती थी। तो गुरुदेव की उम्र उस समय 30-31 साल की थी, लेकिन उनके लिए गुरुदेव मानो 2.5-3 साल के बच्चे हैं।
बहुत प्रेम से वो प्रसाद ला के गुरुदेव को दिया करती थी और गुरुदेव उससे खा लिया करते थे। तो ऐसी माँ के यहाँ तो आना ही था उस भगवान को जिसने संकल्प दिया है मानवता के लिए, विश्व के लिए, कि जब जब ऐसी कोई स्थिति होगी मैं अवश्य आऊँगा और इसे नष्ट नहीं होने दूंगा, इसे मैं संभालूंगा। तो ऐसे ही उनकी माँ ताई जी की और बहुत सी कहानियाँ हैं, बहुत से प्रसंग हैं जो यहाँ समय अभाव के नाते बताए नहीं जा सकते। कहते हैं जब गुरुदेव गर्भ में आए तो कई तरह के शुभ शकुन होने लगे। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा है कि 9 महीने में माँ दान कुंवर को 9 तरह के स्वप्न दिखाई दिए। ये 9 तरह के स्वप्न कब दिखाई दिए, इनका मतलब क्या था, शायद आप लोगों में कुछ ही व्यक्तियों को मालूम होगा। मालूम हो या न हो, लेकिन कोई सत्य बात होती है तो उसको कहने में हिचक नहीं होनी चाहिए। इस कारण मैं इस बात को यहाँ उठा रहा हूँ। आप कहेंगे पंडित जी इसका कोई आधार भी है जो आप कहेंगे, ये 9 स्वप्न की बात तो हमने कभी नहीं सुना। तो इसका आधार है अपने गायत्री परिवार शांति कुंज से एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, संस्कृत पुरुष हमारे गुरुदेव, उसके पृष्ठ 9 पे और 10 पे आप देख लेंगे ये 9 तरह के स्वप्नों का वर्णन आया है। जब गुरुदेव गर्भ में आ गए तो पहले ही महीने में माता दान कुंवर ने एक स्वप्न देखा कि जैसे चंद्रमा ऊपर से उतर के यमुना नदी में आ गया हो, तैर रहा हो, और माता जी वहाँ जाती हैं और यमुना का जल पीती हैं, तो उस जल के साथ मानो चंद्रमा भी उनके पेट में आ जाता है। माता जी को बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन है स्वप्न की बात। तो वे पंडित रूप किशोर शर्मा जी से अपने पतिदेव से पूछती हैं कि आज ये पहला ही महीना है और इस महीने में हमने ये स्वप्न देखा, तो इसका मतलब क्या हुआ। पंडित रूप किशोर ने उस स्वप्न का मतलब बताया कि दुनिया में बहुत अधिक कष्ट कठिनाइयाँ ताप हैं, पाप हैं, तो दुनिया के ताप पाप को शांत करने के लिए कोई दिव्य आत्मा आपके गर्भ में आने को उत्सुक है। ये आपके स्वप्न का मतलब है। पहले महीने के स्वप्न के बाद कहते हैं 9 स्वप्न 9 माह तक आए। तो दूसरा स्वप्न क्या हुआ, उन्होंने देखा कि एक स्थान पे वो बैठी है और बैठ रही हैं, वहाँ जो है कोई देवता जैसा व्यक्ति उनके पास आता है और उसके पास आने के बाद वो अदृश्य हो जाता है, दिखाई नहीं देता। माँ कुछ समझ नहीं पाती हैं, फिर पुनः अपने पति से पूछती हैं। हर स्वप्न का समाधान उन्होंने अपने पतिदेव से पाया। तो जो दूसरा स्वप्न था उसका समाधान पतिदेव ने किया कि कोई ऐसी आत्मा इस दुनिया में आएगी। आपने ये अनुभव किया ना कि कोई देवता जैसा व्यक्ति आया और गायब हो गया, हो सकता है वो आपके भीतर समाहित हो गया हो। तो मनुष्य में देवत्व पैदा करने वाली ईश्वरी सत्ता आने वाली है। इस स्वप्न का यही मतलब हुआ। अब तीसरे महीने वो स्वप्न देखती हैं कि दही बिलो रही हैं और उसमें से दही जब बिलोया जाता है तो उसमें मक्खन निकलता है, लेकिन मक्खन की जगह ऐसा निकला जैसे कोई सोने का गोला निकलता है। अपने पतिदेव से उन्होंने पूछा कि इसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि आध्यात्मिक ऊर्जा से संपन्न कोई शक्ति, उसका संरक्षण आपको मिल रहा है और सामान्य जीवन सामान्य सुविधाओं से ऊपर है, इसलिए वो मक्खन की जगह सोने के गोले के रूप में आपको अनुभव हुआ है, दिखाई दी है बात। चौथे महीने का स्वप्न था जैसे माताएं बहनें गेहूं पिसाने के लिए, आटा बनाने के लिए पहले उसे धोती हैं, फिर सूप आदि से साफ करती हैं, फिर चक्की पे भेजती हैं, आटा उसका बनता है। तो ऐसे माँ दान कुंवर
वो जो है गेहूं की सफाई कर रही हैं अपने सूपे में, लेकिन कुछ ही देर में दृश्य बदलता है। देखती हैं तो सूपे में गेहूं नहीं, हीरे मोती जैसे रत्न दिखाई दे रहे हैं, रत्नों के कण दिखाई दे रहे हैं। उनको बहुत आश्चर्य होता है, कुछ और सोच सकें इसके पहले स्वप्न समाप्त हो जाता है। जब अपने पतिदेव से वो पूछती हैं कि आज ऐसा हुआ, इस तरह से गेहूं फटकने के समय जो है सोने के तमाम रत्न दिखाई दिए। इसका भी समाधान रूप किशोर जी ने दिया, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति थे, विद्वान थे। उन्होंने कहा जो आत्मा तुम्हारे उदर से जन्म लेगी उससे संबंधित यह स्वप्न है। वह भी समाज की छटाई करेगी, धुलाई करेगी, सफाई करेगी, और इस धुलाई सफाई में उसके पास सोने जैसे रत्न ये बेटे और बेटियां आएंगे, उसका ये संकेत। नर रत्न उसके पास आएंगे। तुम्हारे स्वप्न में तो हीरे मोती जैसे पत्थर वाले चमकने वाले रत्न आए थे, लेकिन उस आत्मा, महान आत्मा के माध्यम से जब वो शक्ति होगी तो नर रत्न, देव रत्न आएंगे। इसका ये संकेत है तुम्हारा ये स्वप्न। इसके बाद पांचवा स्वप्न 5वें महीने में जो आया, उनको देखती हैं कि जहाँ जल है वहाँ से भी और जहाँ थल है वहाँ से भी बहुत अच्छी ध्वनि निकल रही है। उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कोई गाने वाला नहीं, बजाने वाला नहीं, ये ध्वनि कहाँ से निकल रही है। तो ध्वनि निकलती दिखाई दी, और फिर वो देखती हैं कि जैसे कहीं कोई सुगंधित चीज जलाई गई हो और उसकी गंध उनके नाक में भर रही है, श्वास में आ रही है। अपने पति देव से पूछा, उन्होंने कहा कि तुम्हारे भीतर जो महात्मा, जो महान आत्मा आई हुई है, उसी से संबंधित सारे स्वप्न तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। हमको तो ये लगता है कि जो जल थल में हर जगह ध्वनि दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, वो और कोई ध्वनि नहीं है बल्कि गायत्री मंत्र है जो पूरी दुनिया में फैलेगा। अब गायत्री मंत्र एक स्थान पे नहीं रुक सकता, एक वर्ग तक सीमित नहीं रह सकता। एक गायत्री मंत्र सारे संसार में फैलेगा, और जो सुगंधी और धुआं दिख रहा है ये यज्ञ है। वो आने वाली आत्मा गायत्री को और यज्ञ को पूरे संसार में पहुंचा देगी। ऐसा स्वप्न उनका रहा। पांचवा स्वप्न 5वें महीने में। छठवां स्वप्न उन्होंने देखा कि मानसरोवर हिमालय में वे पहुंच गई हैं, और वहाँ पे हंस आता है और बहुत उनके पास आ जाता है, और उन्हीं में वो हंस विलीन हो जाता है। पंडित रूप किशोर शर्मा जी ने बताया कि गायत्री का ही वाहन हंस होता है। आज आपको हंस दिखाई दिया है, तो कल गायत्री शक्ति आएगी, और वही शक्ति एक आकार लेके आएगी, और वह आकार जो आएगा मनुष्य रूप में, वो दुनिया का सबसे बड़ा गायत्री का सिद्ध साधक होगा। वो हंस नहीं है बल्कि गायत्री का महान सिद्ध साधक है, जिसके समान गायत्री का सिद्ध साधक अब तक न दुनिया में हुआ और शायद आगे कभी होगा नहीं। तुम्हारे इस स्वप्न का 6वें महीने के स्वप्न का ये मतलब है। उसके बाद एक स्वप्न उनको 7वें महीने में आता है कि सूर्य मंडल के बीच से एक नारियल निकल रहा है। नारियल, कच्चा नारियल वहाँ से आया और गिर गया, और कच्चा नारियल खाने के लिए तमाम लोग वहाँ एकत्र हो गए। उनको लगा कि ये तो प्रसाद है और इसको यदि बांट दिया जाए तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। उस प्रसाद को पाने के लिए वहाँ बहुत सारे लोग एकत्र हो गए। इसका क्या मतलब हुआ? तो उन्होंने कहा कि इसका ये मतलब हुआ कि जो महान आत्मा है वो ज्ञान की महान पूंजी लेके आ रहा है। उस ज्ञान की जो इस कलयुग के लिए संजीवनी है, कलयुग के लिए अमृत है, सुधा है, और उसको पाने के लिए सारी दुनिया के लोग लालायित होंगे, और वे लोग उसके आभास को पाके पहुंच जाएंगे, और उनको इच्छा रहेगी कि कब हम इस महाप्रसाद को पा जाएं।
बोले तुम्हारे घर में आई हुई वह महान आत्मा इन गुणों से संपन्न है। इस 7वें महीने का स्वप्न था। 8वें महीने का स्वप्न आया कि भगवान सविता देवता से उनकी किरणें नीचे आ रही हैं, और नीचे आ रही हैं तो वे किरणें जो हैं धागों के रूप में बदल जा रही हैं, और उन धागों को पिरो के माता दान कुंवर वस्त्र की बुनाई कर रही हैं। जैसे माताएं बहनें ठंडियों के दिनों में ऊन ले लेती हैं तो ऊन से स्वेटर आदि बनाती हैं, और धागे कई रंग के होते हैं, रंग बिरंगे। ऐसे सूर्य की जो किरणें हैं रंग बिरंगी आती तो दिखाई देती हैं किरणों की तरह, लेकिन वो जब उनके हाथ में आ जाती हैं तो धागे की तरह बन जाती हैं, और उन धागों को जो है सजोती हैं और उससे कपड़े को बुन रही हैं। जब ऐसा स्वप्न उन्होंने पंडित रूप किशोर जी को बताया तो उन्होंने कहा कि ये जो आपने स्वप्न देखा है ये सविता देवता के जो दिव्य गुण हैं वही आपको दिव्य किरण के रूप में दिखाई दे रहे हैं, और जो आत्मा आने वाली है वह आच्छादन देगी पूरी मानवता को। जो मानवता धर्म से अध्यात्म से सच्चाई से वंचित हो गई है, मानो उसकी आत्मा नंगी हो गई है, ऐसी आत्मा को धर्म अध्यात्म का आच्छादन वस्त्र देने वाला कोई पैदा होगा जो कि तुम्हारे गर्भ में आ चुका है। इस तरह से आगे कथा बढ़ती है। आज लगभग यहीं तक कथा होगी क्योंकि 5 बजेगा, और ये 9वें माह की बात चल रही है। अपनी ही कोख को ताई जी अर्थात दान कुंवर माता प्रणाम कर रही है। उस महान आत्मा के संबंध में इतना अभिभूत हो जाती है, उसकी महानता को सुन के समझ के अनुभव करके कि आदमी बाहर के देवी देवताओं को भगवान को प्रणाम करता है, वो अपने कोख को प्रणाम करने लगती हैं, लेकिन ये प्रत्यक्ष में नहीं स्वप्न में। और जब इस प्रसंग को उन्होंने सुनाया, किसको सुनाया? रूप किशोर पंडित जी को, तो उन्होंने कहा कि आपको जो ये स्वप्न आया है उसका जो उद्देश्य है, उसका जो उद्देश्य है कि अब आप संशय नहीं रहा, क्योंकि दुनिया के लोग सारे लोग परमात्मा को अपने पिता के रूप में देखते हैं, और एक वही ऐसी सत्ता है, शक्ति है जिसे सारे लोग पूजते हैं। चाहे वो कोई भी धर्म संप्रदाय का व्यक्ति हो और किसी देवी देवता को मानता हो, जानता हो, न मानता जानता हो, लेकिन परमात्मा के प्रति किसी भी रूप में वो आस्था रखता हो, अवश्य झुकता है, प्रणाम करता है। यदि आपने अपने ही कोख को प्रणाम किया है तो इसका मतलब है कि वही संपूर्ण सत्ता, ईश्वरीय सत्ता आपके गर्भ में आई है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, और वह महान आत्मा आएगी, हम सबका ही नहीं पूरे जगत का उद्धार करेगी और जगत का कल्याण करेगी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंद्या माता जी की। ओम। आरती की तैयारी कर लें स्वयं। आरती श्री सद्गुरु चरण की, आरती श्री सद्गुरु चरण की, तन मन धन संताप शमन की। आरती श्री सद्गुरु चरण की, तन मन धन संताप शमन की। आरती श्री सद्गुरु चरणन की, आरती श्री सद्गुरु चरणन की, तन मन धन संताप शमन की। आरती श्री सद्गुरु चरणन की, तन मन धन संताप शमन की।
भक्ति की धूप भाव का दीपक, भक्ति की धूप भाव का दीपक, सजी आरती सत्य लगन की, आरती श्री सद्गुरु चरणन की, तन मन धन संताप शमन की, आरती श्री सद्गुरु चरणन की, तन मन धन संताप शमन की। सुमन माल हिय में पहनाओ, 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 भेंट करूं सेवा सुफलन की, आरती श्री सद्गुरु चरणन की, तन मन धन संताप शमन की, आरती श्री सद्गुरु चरणन की, तन मन धन संताप शमन की। बाल वृद्ध मिल आरती गावे, 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 पावे सकल सुफल निज मन के, आरती श्री सद्गुरु चरणन के, तन मन धन संताप शमन के, आरती श्री सद्गुरु चरणन के, तन मन धन संताप। दो कर जोरी भक्त सभा विनय, दो कर जोरी भक्त सभा विनय, दो कर जोरी भक्त समय विनय, भक्ति चारु चरणोदक नख की, आरती श्री सद्गुरु चरणन के, तन मन धन संताप शमन के, आरती श्री सद्गुरु चरणन के, आरती श्री सद्गुरु चरणन के, तन मन धन संताप शमन के, आरती श्री सद्गुरु चरणन के, तन मन धन संताप शमन के, आरती श्री सद्गुरु चरणन के, तन मन धन संताप शमन के, तन मन धन संताप शमन के, तन मन धन संताप शमन के। कृपा करके सभी लोग ऐसे हाथ उठा लें और आरती को प्रणाम कर लें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हाथ जोड़ मल करके मुख में लगा लें, शांत पाठ। हाथ जोड़ लें सभी लोग। ओम देव शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वाधिष्ट सुशांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की जय। ब्रह्मज्योति गुरुदेव जी की जय। ब्रह्मवंदनिया माता जी की जय। आज के आनंद की जय। सभी भाई बहनों को प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।